नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं जीनस। जीनस का मीन्स क्या हो रहा है, जहां पर जितने भी सिमिलर ग्रुप है, जितने भी सिमिलर स्पीशीज है, उनको एक ग्रुप में रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका जीनस बोलते हैं। जैसे क्या आपको दिख रहा होगा, टाइगर का नाम क्या लिखा है, पैंथेरा टिग्रिस। लॉयन का नेम क्या लिखा है, पैंथेरा लियो। एंड लेपर्ड का नाम क्या लिखा है, पैंथेरा पार्डस। आपको दिख रहा होगा इन तीनों में ही जो सेकंड नेम है वो क्या है, तीनों का अलग अलग है। सेकंड नेम मतलब क्या होता है, स्पीशीज नेम तीनों का क्या है, अलग अलग। विच मीन्स ये तीनों किस में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आते हैं। बट इन तीनों का जो फर्स्ट नेम है वो क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा, पैंथेरा। विच मीन्स इन सब का जो जीनस है वो क्या है, आपका सेम है। नेक्स्ट जैसे को दिख रहा होगा, हमने एनिमल पे ले लिया, प्लांट पे लेते हैं। जैसे क्या दिख रहा होगा, पोटैटो, नाम क्या है इसका, सोलानम ट्यूब्रोसम। फिर दिख रहा होगा ब्रिंजल, नाम क्या है, सोलानम मेलॉन्जिना। लास्ट दिख रहा होगा ब्लैकबेरी, नाम क्या है उसका, सोलानम नाइग्रम। सेम कंडीशन मैंने रखी है इसमें भी दिखाने के लिए आप लोगों को, सेम वही है एग्जांपल में भी। तीनों का जो फर्स्ट नेम है, मींस जीनस नेम जो है, देखो दिख रहा होगा, सोलानम सोलानम सोलानम। विच मीन्स ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, सेम जीनस से, और उनकी स्पीशीज क्या है, अलग अलग है। इट कुड बी सिमिलर स्पीशीज। तो जहां पर सिमिलर स्पीशीज वाले जितने भी लाइफ है उन सबको एक ग्रुप में रखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका जीनस बोलेंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है, फैमिली। जितने भी सिमिलर जीनस है या वी कॉल इट जेनेरा, तो जितने भी जेनेरा जो सिमिलरिटी इनके बीच में सबको एक साथ में एक ग्रुप में रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फैमिली बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, सपोज एग्जाम्पल टाइगर पे ले लिया हमने, नाम क्या था, पैंथर टिग्रिस। और एक हमने क्या ले लिया, कैट, नाम क्या उसका, फेलिस डोमेस्टिका। आपको दिख रहा होगा इनका पूरा का पूरा नाम क्या है, अलग अलग है। मतलब टोटली ये क्या है, अलग है, लेकिन ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, फेलिडी फैमिली। फेलिडी का मतलब क्या होता है, कैट फैमिली। आपको मालूम होगा ये सब जो है किससे बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली से, क्योंकि इनमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई हमने क्या लिखा, जहां पर सेम जेनेरा एक साथ में ग्रुप में रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या दिख रहा है, ऑर्डर। जहां पे सेम फैमिलीज या सिमिलर फैमिलीज को एक ग्रुप में रखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑर्डर बोलेंगे। जैसे हमने क्या लिखा, एक ले लिया कैट फैमिली, वी कॉल इट फेलिडी। और दूसरा हमने क्या लिया, कैनिडी। कैनिडी मतलब क्या होता है, कैनाइन। आपको दिख रहा होगा इन दोनों में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, दे ऑल बिलोंग्स टू कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट किस में आते हैं, क्लास। सेम वही चीज है, जितने सिमिलर ऑर्डर्स है उनको एक ग्रुप में रखना उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास। जैसे हमने क्या ले लिया, कार्निवोरा, तो कार्निवोरस था। और एक हमने क्या ले लिया, प्राइमेटा। आपको मालूम है प्राइमेट्स को बोलते हैं, मैमल्स को बोलते हैं। तो इन सब किस में आते हैं, आपके मैमल क्लास में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, हम फाइलम ले रहे हैं। जब मैंने आप लोगों को हायरकी स्टार्ट किया था, एक सीरीज लिखवाया था, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, याद होगा। तो मैंने बताया था कि फाइलम यूज किस लिए करते हैं, एनिमल केस के लिए। और प्लांट्स में क्या यूज करते हैं, आपका डिवीजन यूज करते हैं। क्योंकि मैंने सारे जो एग्जांपल लिए दिख रहा होगा आपको, सब एनिमल्स से ले रहे हैं, दैट्स वाई मैंने अभी फाइलम यूज किया। अगर मैं एग्जांपल सारे प्लांट्स में लेती तो मैं क्या यूज करती, वहां पे डिवीजन वर्ड यूज करती है। सेम चीज है। मीनिंग क्या होता है फाइलम का, जहाँ पे सिमिलर क्लासेस को एक ग्रुप में रखते हैं, एक साथ रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फाइलम या डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट। हमने क्या ले लिया, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा, मेमेलियंस होते हैं, एप्स होते हैं, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पाइसेस, ये सब किस में आते हैं, ये सब एक फाइला से बिलोंग करते हैं। उस फाइला का नाम क्या है, कॉर्डेटा। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, आपका एनिमल किंगडम। अब ऐसे लास्ट किस में आ रहे हैं, किंगडम, एनिमल्स की बात हो रही थी, जिसमें जितने भी फाइलम्स है या फाइला है जो सिमिलर है उनको एक साथ में रखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका किंगडम बोलेंगे। क्या लिखा है, ऑल दी फाइला, सिमिलर फाइलास। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, पोरीफेरा टू कॉर्डेट्स। सिंपल मीनिंग क्या रहा, जहां पे जितनी सिमिलैरिटीज है उन सबको एक एक ग्रुप में रखते आ रहे हैं, क्लोजेस्ट ग्रुप में रख रहे हैं, तो उन्हीं का नाम क्या आ रहा है, आपका जीनस, फैमिली, या आपके सो ऑन जितने भी आ रहे हैं। ये मैंने एग्जांपल जो लिया था ये पूरे एनिमल केस में लिया था, चाहे तो आप प्लांट में भी कर सकते हैं। मैंने ये वाला समझाने के लिए केवल प्लांट के लिए लिया था, बाकी सारा आपका एनिमल में लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्सोनोमिक एड्स। डेफिनेशन क्या होता है टेक्सोनोमिक एड्स का, दे आर एनीथिंग विच हेल्प अस टू स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल देयर वेरियस स्पीशीज। ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल की स्टडी करते हैं और उनके हेल्प के लिए, उनको स्टडी करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट्स या जो भी चीजें अपने को हेल्प करती है उन सब को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, आपका टेक्सोनोमिक एड्स बोलते हैं। सबसे फर्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो क्या है, आपका बॉटनिकल गार्डन्स। नाम से क्लियर है, बॉटनिकल गार्डन, जहाँ एक ऐसा प्लेस या एरिया जहाँ पे एक साथ बहुत सारे प्लांट की वैरायटी स्पीशीज प्रेजेंट रहेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका
बॉटनिकल गार्डन्स। क्यों बनाया जाता है नॉर्मली गार्डन्स जो आपके होते हैं बॉटनिकल वाले? तो फर्स्ट होता है कि एंटरटेनमेंट करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है। जो बॉटनिकल गार्डन्स बहुत सारे हैं, मैंने 2-3 नाम लिखे हैं आपको यहाँ पर जो फेमस है। सबसे फर्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है आपका? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है? मैंने लिख दिया हावड़ा में है, मतलब कलकत्ता में है। ये बहुत पुराने ब्रिटिशियन टाइप का नेम था उसका, इसे लिखा हमने क्या इसका? वेरी ओल्ड नेम। फिर एक टाइम के बाद इसका नाम चेंज किया गया, फिर इसका सेकेंड नेम क्या आया? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये भी अब चेंज हो चुका है। अभी इसका रिसेंट जो एकदम प्रेजेंट नेम है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। तो कई बार ऐसे लोकेशन वाइज क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये कहाँ पर है आपका? कलकत्ता या हावड़ा में लोकेट है, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? ये इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस बॉटनिकल गार्डन है ये। तो क्यों फेमस है बात करते हैं इसमें। सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा क्या? ग्रेट बनियान ट्री, हमने लिखा है यहाँ पे। बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फिकस बेंगालेंसिस। तो ये जो प्लांट है एक तो बहुत पुराना है, कितना लिखा है? 250 ईयर्स। इसके बहुत सारे प्रॉप रूट्स है। प्रॉप रूट्स आपने देखा होगा जहाँ पे बनियान ट्री होती है उसमें से उनके ब्रांचेस से बहुत सारे रूट्स क्या होती है? नीचे की ओर आती है, आपके अपवर्ड डाउनवर्ड मूव में क्या करती है? वो आपका नीचे की ओर आती है। और साथ ही साथ इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बनियान ट्री सिंगल बनियान ट्री है, ये इतना बड़ा है कि खुद अपने आप देखने में एक पूरा फॉरेस्ट दिखता है, इतना बड़ा है ये प्लांट। इसका इमेज आपको साइड में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया है। सेकंड पे आते हैं, क्या दिखा है? पेंडेनस प्लांट, पाम ट्री है ये भी। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारी जो रूट होती है, रूट जो होते हैं उसके ऊपर में क्या लगा होता है? कैप लगा होता है, इट्स कॉल्ड रूट कैप। इसका बहुत सारे रूट्स के बहुत सारे रूट कैप लगे हुए, देखने में बहुत सुंदर दिखता है ये भी। आपका साइड में आपको इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख लेंगे। वैसे नेक्स्ट क्या दिख रहा है? विक्टोरिया अमेजोनिका। ये भी क्या है? ये नॉर्मली जो होता है अपने फेमस किसके लिए? साइज के लिए। ये नॉर्मली क्या है आपका? वाटर लिली प्लांट है और इसकी साइज बहुत ज्यादा जाइंट है। इसका एक लीफ का डायमीटर कितना दिख रहा होगा आपको? 2 to 3 मीटर। तो बेसिकली ये जो आपका बॉटनिकल गार्डन है रॉयल वाला, ये बेसिकली फेमस किसके लिए? इन तीन चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अदर कुछ और बॉटनिकल गार्डन के नाम देख लेते हैं, मैंने लिख दिया शॉर्ट में। एक है आपका नेशनल बॉटनिकल गार्डन, कहाँ पे है? वो आपका लखनऊ में। और जो रियल रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ पे है? लंदन में। इसी के थ्रू पे ही इंडिया में ये वाला आया था, फिर नाम चेंज होते होते अब नाम क्या हो गया उसका? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा क्या? जूलॉजिकल पार्क, जू भी बोल सकते हैं। तो एक ऐसा एनक्लोज एरिया जहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स बोलते हैं, या फिर जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। आपको मालूम होगा जू में एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पे बच्चे जाते हैं खुशी के लिए, देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। फर्स्ट पर्पज क्या लिख दिया हमने उसका? एंटरटेनमेंट। सेकंड क्या होता है? वहाँ पे रिसर्च की भी स्टडी होती है। थर्ड क्या हो रही है? जो भी आपका एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। वो सारे पर्पस हमने यहाँ पे लिख दिया है इन पार्क्स को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिख रहा होगा? म्यूजियम। आपको मालूम होगा म्यूजियम एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर कोई भी प्लांट या एनिमल के जो भी आपके पहले रहे होंगे, मे बी अभी वो डाइड हो चुके हैं, तो उनका जो सैंपल होता है, सैंपल को अच्छे वर्ड में क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। तो स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है। अब ये स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं उस जगह पे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आपका म्यूजियम। अब क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ताकि हिस्ट्री में कैसे लाइफ थी, कैसा इवोल्यूशन हुआ, इन सब की साइंटिफिक स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका? म्यूजियम। स्पेसिमेन कुछ भी हो सकते हैं, फॉसिल्स हो सकते हैं, स्केलेटन हो सकते हैं, कोई भी इम्प्रेस्ड मटेरियल हो सकता है जिसके थ्रू हमें हिस्ट्री का नॉलेज मिल रहा है, और वो लाइफ थी पहले, अब वो डाइड है। तो उन सैंपल्स को, उन रिमेनिंग पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? आपका स्पेसिमेन बोलते हैं। नेक्स्ट किस में आते हैं? हर्बेरियम में। हर्बेरियम क्या होती है? एक फाइल होती है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पेपर शीट्स होती है। इन पेपर शीट्स में क्या होते हैं? जो प्लांट्स है, आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं यहाँ पे, या वो मेडिसिनल प्लांट ले सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसे एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज भी ले सकते हैं। उन प्लांट्स को स्टोर करके प्रिजर्व किया जा रहा है। प्रिजर्व कर रहे हैं तो कैसे प्रिजर्व करेंगे? उसको क्या करते हैं? ड्राई कर रहे हैं, उसको फिर क्या करते हैं? उसको प्रेस करते हैं, नॉर्मली इम्प्रेस वर्ड में लिखा वहां पे, साथ में माउंटेड मतलब स्टिक कर देते हैं उसको उस पेपर शीट पे। ये मैंने थोड़ा रफली दिखा दिया आपको बनाने के लिए कैसा है करके। कई बार इसके क्वेश्चंस आए हैं स्टैंडर्ड साइज पे, तो साइज क्या है वो हमने लिख दिया है साइड में, हमने यहाँ पे इम्प्रेस भी कर दिया उस चीज को, ठीक है। नॉर्मली जो भी आप पेपर शीट पे जो भी प्लांट को क्या कर रहे हैं, आप स्टिक कर रहे हैं, उसका फुल डिटेल भी होना चाहिए,
साइड में थोड़ा सा बॉक्स बना होता है, इस कॉल्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें उस पर्टिकुलर प्लांट का फुल डिटेल रहेगा, लोकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, हैबिटेट क्या है, किस दिन कलेक्ट किया गया, डेट क्या है, नेचर क्या है, फुल डिटेल उसका रहता है वहां पे। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है, जैसे क्या लिखा है मोनोग्राफ, नाम से क्लियर है मोनो, तो मीनिंग क्या हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, दे कुड बी प्लांट्स और एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या वी कॉल इट वन कैटेगरी या सिंगल टेक्सॉन का सिस्टमैटिक स्टडी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मोनोग्राफ। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपका, मैनुअल, जो हमने ऑर्गेनिज्म लिया है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो लिया है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, आपका मैनुअल। नेक्स्ट क्या दिख रहा होगा, फ्लोरा, कितनी भी प्लांट स्पीशीज है, एक मान लिया कलेक्टिव एरिया में या एक एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज है उन सबको कलेक्टिव फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, आपका फ्लोरा। और सेम वैसा ही कौन है, आपका फौना, पर्टिकुलर एक एरिया में जितने भी एनिमल स्पीशीज है उन सबको हम कलेक्टिवली वन वर्ड में क्या बोलेंगे, आपका फौना बोलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा टेक्सोनॉमी की, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स, मतलब एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आते रहेंगे और दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, जिससे क्या मिलेगा, अपने को एक आंसर मिलेगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, और वो क्या करेंगे, हिंट करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक की। सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा है, अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट, दीज स्टेटमेंट्स आर अरेंज इन अ सच मैनर that help to scientists to reach a particular organism। तो जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे वो आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगे, आपस में हिंट करेंगे पर्टिकुलर किसी भी एक लाइफ को या ऑर्गेनिज्म को। बट हाँ, इसमें होगा क्या, स्टेटमेंट्स होंगे, एक क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। इसमें एक टर्म लिख दिया है, दो स्टेटमेंट्स की बात करें एक साथ में उसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट्स, और जब हम एक की बात करेंगे वी कॉल इट लीड। देखते हैं, समझाने के लिए कुछ पॉइंट रखा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर लिखे हैं जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी एक लाइफ की ओर आ रहे हैं। देखते कैसे कैसे, जैसे फर्स्ट क्या ले लिया है क्वेश्चन और आंसर में, ओनली वन सेल, मतलब सिंगल सेल की बात करते हैं। सिंगल सेल क्या क्वेश्चन लिखा उसमें, तो सिंगल सेल क्या, कुछ पता नहीं है लाइफ में क्या बोल रहा है, प्लांट है कि एनिमल है, या प्लांटी में बात करें या फिर आपको सिंपल सा प्रोटिस्टा की बात करें, कुछ हिंट नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गो टू सेकंड। सेकंड पे आए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मल्टी सेलुलर, यहाँ सिंगल सेल बोल दिया, यहाँ मल्टी सेल बोल दिया, अगेन कुछ आंसर या कोई पर्टिकुलर अपने को हिंट नहीं मिल पा रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, गो टू थर्ड। थर्ड पे आते हैं, देखिए दो स्टेटमेंट था इसलिए क्या लिख दिया उसको हमने, कपलेट, कौन सा कपलेट बन गया आपका, वो फर्स्ट। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब क्वेश्चन क्या बन गया है, ध्यान सुनेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट, या तो वो सिंगल सेल हो सकता है न्यूक्लियस प्रेजेंट वाला लाइफ, या मल्टी सेलुलर विथ क्या होगा आपका, वो न्यूक्लियस प्रेजेंट। आपको मालूम है जो मल्टी सेल होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है मतलब वो क्या रहेंगे, आपके प्रोकैरियोट्स रहते हैं। तो हमने क्या ले लिया, सिंगल सेल और न्यूक्लियस प्रेजेंट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इसका लिया और इसको लिया, तो क्वेश्चन क्या था, सिंगल सेल और साथ में क्या आया, न्यूक्लियस प्रेजेंट। हमको मालूम है वो कौन होते हैं, प्रोटिस्टा। सारे प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, सिंगल सेल, उनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे नोन एज अ यूकैरियोट्स। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस एब्सेंट। एब्सेंट मतलब वो क्या रहेगा आपका, प्रोकैरियोट। तो सिंगल सेल और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में, मतलब फोर्थ एंड वन के बीच में बात करें तो क्या रहा है आपका, सिंगल सेल एंड साथ में क्या बोला, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो इसमें कनेक्शन किसका बन रहा है, वो बन रहा है मोनेरा। मोनेरा मतलब सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल दिया है, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप अब देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा आ रहा है, मल्टी सेलुलर भी बोल रहा है, साथ में न्यूक्लियस प्रेजेंट भी बोल रहा है, और साथ में क्या बोल रहा है, ऑटोट्रॉप भी बोल रहा है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज किस में आते हैं, प्लांट्स में। हमने क्या लिख दिया, प्लांटिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या बोला, हेटरोट्रॉप, अगेन सेम मल्टी सेलुलर बोला। नेक्स्ट क्या बोला, न्यूक्लियस प्रेजेंट बोला। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है अब यहाँ पे, हेट्रोट्रॉप। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि दो तीन लाइफ होती है जो सिमिलर होते हैं, दैट्स व्हाई हमने क्या लिख दिया, गो टू 7, क्लेरिफाई करने के लिए आंसर को और ज्यादा। 7, तो 7 में फिर क्या बोल दिया, वो मोटाइल भी होना चाहिए। तो अब पॉइंट क्या आ गया, मल्टी सेलुलर, साथ में क्या रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब इसको हटाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या बोला था हमको क्वेश्चन में, हेटरोट्रॉप बोला था, और अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, मोटाइल।
ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है आपको? एनिमेलिया। तो जितना ज्यादा आप क्लोजेस्ट क्वेश्चन पे आएंगे आपको उतना प्रॉपर हिंट मिलेगा पर्टिकुलर लाइफ को करने के लिए, आपको पहचानने के लिए। वैसे क्या बोल दिया, नॉन मोटाइल, तो वो कौन बन गया आपका? फंगस बन गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन और ले सकते हैं, एक के बाद एक अल्टरनेटिव फॉर्म में आते रहेगा, पर्टिकुलर क्लोजेस्ट हिंट मिलेगा जिससे एक लाइफ मिलेगी। तो मीनिंग क्या था टेक्सोनॉमी की का, कि जितने भी क्या होते हैं अल्टरनेटिव क्या होते हैं या एक सीक्वेंस फॉर्म में क्या होते हैं सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, या आपस में हिंट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर लाइफ को आइडेंटिफाई करने के लिए या पहचानने के लिए। जब हम दो स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कपलेट्स। जब हम एक की बात करेंगे वी कॉल इट लीड। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको। तो इस चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी टॉपिक में अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें आके फटाफट जुड़ सकते हैं। आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।